हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिकोडिंग इन एडेप्टिव हॉफमैन टेक्निक। लास्ट वीडियो में हमने अपडेट और इनकोडिंग के बारे में पढ़ा था। अगर किसी को डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिकोडिंग प्रोसेस में हम इनकोडेड मैसेज को एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट करते हैं और ये कहाँ परफॉर्म होता है, ये रिसीवर एंड पर हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ भी डिकोडिंग एंड अपडेटिंग जो प्रोसेस है वो साथ साथ हम परफॉर्म करते हैं। इनकोडिंग जैसे ही हम कोई मैसेज को डिकोड करेंगे तो साथ ही साथ हम वहाँ पे जो भी हमारा ट्री होगा उसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला, रीड द बाइनरी स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू अपडेटेड ट्री। करंट में आपको जो भी बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको आपको रीड करना है विथ रिस्पेक्ट टू अपडेटेड ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सेकेंड पॉइंट, इफ नोड इज इनकाउंटर्ड, अगर कोई नोड इनकाउंटर्ड होता है और साथ साथ वो नॉन एनवाईटी नोड होना चाहिए, यानी वो एनवाईटी नोड नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सिंबल करस्पॉन्ड दैट लीफ इज डिकोडेड। इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मेरे पास एक ट्री है इस तरीके से, तो हम हाफमैन कोडिंग में लेफ्ट वाले को 0, राइट वाले को 1 देते हैं, लेफ्ट वाले को 0 और राइट वाले को 1। अगर ये हमारे पास ट्री है और हमारा जो बाइनरी स्ट्रिंग आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है, 0 0 0 1 1, इस तरीके से आ रहा है। तो अगर हम जैसे ही रीड करेंगे, क्या लिखेगा, इफ नोड इज इनकाउंटर्ड सिंबल करस्पॉन्डिंग टू दैट लीफ इज डिकोडेड। ओके, तो हमें क्या करना है, रूट नोड से हमें ट्रेवर्स करना है, कहाँ तक, जब तक कि मुझे लीफ नोड ना मिले। यानी लीफ नोड कौन से होंगे, ये सबसे लास्ट वाले जो नोड होंगे वो होंगे हमारे लीफ नोड। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि वो एनवाईटी नोड नहीं होने चाहिए। इट मीन्स दो चीज़ें, अगर इसमें हम देखें तो यहाँ से हम ए तक जा सकते हैं, यहाँ से हम बी तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम ए रूट से हम ए पे आते हैं तो 0 1, इट मीन्स 0 और 1 जो कोड लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है, ए के लिए। और बी उसी तरह यहाँ से अगर टॉप से हम बी तक आए तो क्या मिलेगा हमें, 1, यानी जो बी का कोड होगा यहाँ पे ए का कोड क्या हो जाएगा, 0 1 और बी का कोड हो जाएगा हमारा 1। अगर कोई हमारी स्ट्रिंग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारी स्ट्रिंग इस तरीके से होता है 0 1 1, जब हम स्ट्रिंग को रीड करते 0 तो हम सबसे पहले देखते रूट से 0 किधर गया, हम इधर आते, फिर नेक्स्ट बिट हम देखते क्या है 1, तो 0 के बाद 1 किधर है, इधर। इट मीन्स ये जो 0 1 कोड लिखा था ये किसके लिए लिखा था, ए के लिए। अब वैसे हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट बिट क्या आएगा हमारा 1। जैसे ही इनकोड हो गया कोई मैसेज, जैसे ही कोई मैसेज डिकोड हो गया तो फिर हम रूट नोड से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगेन ये 1 आया तो फिर हम रूट नोड से देखेंगे 1 किधर है, 1 इधर है। इट मीन्स जैसे ही 1 आया तो हम लीफ नोड पे पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ, इस बी के लिए जो कोड लिखा गया है वो है 1, यानी इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिंबल मिलेगा वो मिलेगा बी। ओके, आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ लीफ नोड इज एनवाईटी, अगर लीफ नोड हमारा एनवाईटी होता है देन वी विल टेक फर्स्ट ई बिट। ई की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, ई और आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ई की वैल्यू होती है हमारी 4 और आर की वैल्यू होती है 10। अगर लीफ नोड, अगर रूट नोड से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं नीचे की तरफ और जो हमारी लीफ नोड है वो एनवाईटी नोड है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के ई बिट लेंगे, जहाँ से हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट किए उसके ई बिट यानी 4 बिट लेंगे और उसके अंदर सब कंडीशन क्या दिया, इफ डेसिमल वैल्यू ऑफ ई बिट, यानी जो 4 बिट होगा उसका जो डेसिमल वैल्यू होगा वो लेस देन आर होगा। आर की वैल्यू कितनी होती है, 10 फिक्स होती है। अगर उसका जो डेसिमल वैल्यू 10 से कम है तो हमें क्या करना है, रीड ई प्लस 1 बिट, यानी एक बिट और रीड करेंगे, उस ई प्लस 1 बिट को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल वैल्यू के बाद उसमें प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, एक्चुअल डेसिमल वैल्यू प्लस 1 करने के बाद, उस वैल्यू को हम ये देखेंगे कि उस वैल्यू पे
इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश डिक्शनरी के में उस अल्फ़ाबेट के करस्पॉन्डिंग कौन सा अल्फ़ाबेट है। ओके, यानी इंग्लिश डिक्शनरी में हम ये देखेंगे कि एक्चुअल जो हमारा वैल्यू आया डेसिमल वैल्यू, उस वैल्यू यानी उस पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, वही अल्फ़ाबेट हमारा डिकोडेड एलिमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर जो ई प्लस हमने लिखा ना ई बिट, अगर ई बिट डेसिमल वैल्यू ऑफ ई बिट ग्रेटर देन आर, यानी वो 10 से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी टेक डेसिमल वैल्यू ऑफ ई प्लस आर प्लस 1, यानी डेसिमल वैल्यू किसका लेंगे, वो जो 4 बिट हम लिए हैं प्लस आर की वैल्यू 10 प्लस 1, ये सारे को सम करके उसका हम एक्चुअल डेसिमल वैल्यू निकालेंगे और उस डेसिमल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा अल्फ़ाबेट डिक्शनरी में आ रहा है वो अल्फ़ाबेट उसका करस्पॉन्डिंग डिकोडेड एलिमेंट होगा। ओके, हमने यहाँ मेंशन कर दिया है वैल्यू ऑफ ई और वैल्यू ऑफ आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन होगा आपको हमेशा वैल्यू ई की 4 लेनी है और आर की वैल्यू 10 लेनी है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि हम किसी भी बाइनरी स्ट्रिंग को कैसे डिकोड करते हैं। ठीक है, जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ सेम एग्जांपल है जो हमने इनकोडिंग में लिया था, वहाँ पर हमने मैसेज को इनकोड करके बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था और अब हम बाइनरी स्ट्रिंग से ओरिजिनल मैसेज डिराइव करेंगे। ओके, तो ओके हमने एग्जांपल ले रखा है, ये हमारी दी हुई है बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है, जो इनकोडेड फॉर्म में है। अब इससे मुझे एक्चुअल मैसेज जनरेट करना है। तो स्टार्टिंग में ही जब हॉफमैन एडेप्टिव हॉफमैन कोडिंग हम डिस्कस कर रहे थे तभी हम स्टार्टिंग में हमने कहा था कि सेंडर हो या रिसीवर दोनों एनवाईटी नोड मेंटेन करते हैं और एनवाईटी नोड की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जैसे भी जो जिस मैसेज को मुझे डिकोड करना है उस मैसेज को हम रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ जो ट्री दी हुई है उस ट्री में रूट से लेके लीफ तक हम आते हैं। ठीक है, रूट से लेके लीफ तक आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई ट्री है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, सिंपल एक एनवाईटी नोड है। यानी हमें क्या मिला, स्टार्टिंग में ही एनवाईटी नोड मिला। यानी अगर हम रूल देखें तो रूल क्या कहता है, अगर कोई हमारा लीफ नोड एनवाईटी नोड है, लीफ नोड एनवाईटी नोड है, तो हम ई बिट उसका लेते हैं। सबसे पहले उसका क्या लेते हैं, ई बिट को हम लेंगे। तो हम यहाँ ई बिट देखते हैं, ई मतलब 4 बिट, यानी यहाँ तक। ओके, 4 बिट हमने लिया, तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, डेसिमल वैल्यू 0 होगा और 0 क्या है, लेस देन आर, यानी लेस देन 10 है। ओके, लेस देन 10 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ई प्लस 1 बिट रीड करेंगे, ई प्लस 1 बिट हम रीड करेंगे। तो ई प्लस 1 बिट रीड करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास 50 होगा। ओके, 50। ई प्लस 1 बिट रीड करने के बाद क्या करना है, जो भी बिट आया उसका डेसिमल वैल्यू निकालना है। तो डेसिमल ऑफ 5 बिट क्या हो जाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, जो भी डेसिमल वैल्यू निकली उसमें +1 कर देंगे। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 1, 0 + 1 = 1। ठीक है, हमने क्या किया, +1 कर दिया। अब इस 1 पे अब इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर देखेंगे कि 1 की पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, 1 की पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है। ओके, तो 1 की पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ए। तो हमारा जो मैसेज डिकोड हुआ ए, किस सिंबल के लिए, 1 2 3 4 5, यानी हमने 5 बिट लिया था, डेसिमल ऑफ 5 बिट। ठीक है, तो यानी ये जो 5 0 लिखा था ये किसके लिए हमने लिखा था, ए सिंबल के लिए। ओके, यानी 5 0 इज डिकोडेड फॉर सिंबल ए। ओके, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें ए इनकाउंटर्ड हुआ तो ट्री भी अपडेट होगा। तो ट्री अपडेट हो गई, कैसा बन जाएगा, एनवाईटी नोड अब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला सेल्फ एनवाईटी, दूसरा सिंबल के लिए ए अकरेंस 1 है, 0 यहाँ क्या आ जाएगा 1। और हॉफमैन क्या कहता है कि लेफ्ट साइड को हम 0 देते हैं, राइट साइड को 1। तो ये हमारा हो गया इस स्टेप का अपडेटेड ट्री। ओके,
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंबल क्या मिला, 1। अगेन हम टॉप से रूट नोड से अगेन हम लीफ नोड तक आएंगे, तो हमारा सिंबल क्या है, 1। तो इधर तो 0 इधर 1, यानी हमारा मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा। तो जैसे 1 हमने रीड किया, हमने देखा कि जो नोड हमें मिला वो लीफ नोड है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लीफ नोड मिल गया, लीफ नोड है और वो NYT नोड भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है ये किसके लिए कोड किया गया है, A के लिए कोड किया गया है। ओके, ये 1 किसके लिए कोड किया गया है, A के लिए। ओके, अब जब अगेन A मिला तो अगेन ये ट्री अपडेट होगा। तो अपडेट होके क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से NYT, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अकरेंस ऑफ ए 2 हो गया, इट विल बी 0 यानी 2। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिट हमारे क्या है, 0। तो फिर अगेन हम रूट से देखते हैं, रूट से मूवमेंट करते हैं 0 की तरफ। जैसे ही 0 की तरफ हम मूवमेंट किया, हमने देखा कि हमारा लीफ नोड आ गया, और लीफ नोड हमारा क्या है, NYT नोड है। तो फिर हम कंडीशन लगाएंगे, लीफ नोड हमारा क्या हो गया, NYT, तो हम कितने बिट लेंगे, E+4 बिट रीड करेंगे। सॉरी, कि हम कितने बिट लेंगे, कितने बिट रीड करेंगे, E बिट। E बिट का मतलब 4 बिट। जब भी जिस सिंबल पे NYT नोड आएगा तो उस केस में हम E बिट को रीड करेंगे। ठीक है, तो E बिट क्या हो गया, यानी ये जो 0 था, 0 पे हमें NYT मिलाना, यानी ये जो 0 था ये किसके लिए कोड लिखा गया था, NYT के लिए। ओके, तो अब आगे हम 4 बिट लेंगे। 4 बिट हमें क्या मिला, 1 0 0 0। ओके, अब इसका हमें क्या निकालना है, डेसिमल वैल्यू। तो डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 0 0 0। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। ओके, अब हम देखते हैं 8 इज लेस देन R, तो 8 इज लेस देन 10, कंडीशन सही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब मुझे E+1 बिट लेना है। तो E+1 बिट मतलब 5 बिट, तो यहाँ से 5 बिट कितना हो गया, ये 5 बिट हो गया हमारा, यानी 1 0 0 0 1। ओके, अब इसकी डेसिमल वैल्यू हमें निकालनी है। डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 0 0 1 कितनी होती है, इसकी डेसिमल वैल्यू 17। ओके, अब डेसिमल वैल्यू में हमें क्या करना है, जो भी हमारा डेसिमल वैल्यू आया उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, +1 करना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 17 + 1 = 18। ओके, अब हम डिक्शनरी के अंदर देखेंगे कि 18 पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो 18 पोजीशन पे हमारा अल्फ़ाबेट आता है R। ओके, इट मीन्स ये जो बिट था इतना, ये जो 5 बिट ये जो थे, ये किसके लिए थे, वो थे R के लिए। ओके, इसके साथ साथ हमें एक नया सिंबल मिला है, यानी हम ट्री में फिर से अपडेट करेंगे। तो ट्री अपडेट होके क्या बन जाएगा, अब हमारा अगेन NYT नोड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। NYT 0, R हमें मिला, उसकी वैल्यू 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पे मिला हमें 2A के लिए 1, तो 1 + 2, ये वैल्यू हो जाएगी 3 0 1 0 1। ओके, तो ये हो गया अपडेटेड ट्री। अब फिर आगे बिट हम रीड करते हैं, तो पहला बिट क्या है हमारा 0, तो रूट से हम चलते हैं। पहले मिला हमको 0, फिर क्या है अगेन 0। जैसे ही 2 बार 0 मिला तो हमारा क्या आ गया, लीफ नोड। और लीफ नोड कैसा है, NYT नोड है। लीफ नोड हमारा क्या है, NYT नोड, यानी ये 0 और 0, 2 0 बाद लीफ नोड आ रहा है, इट मीन्स, और लीफ नोड क्या हमारा NYT, यानी NYT नोड के लिए जो कोड होगा ये 00, यानी ये जो 2 0 यूज़ हुआ है ये यूज़ हुआ है NYT के लिए। ओके, तो जब भी हमारा लीफ नोड NYT आता है तो हम क्या करते हैं, E बिट आगे का
रीड करते हैं, ठीक है। तो आगे का ई बिट यानी 4 बिट आगे अगर हम कंसीडर करें तो ये है हमारा 4 बिट, ठीक है। तो क्या है 0 0 0 1, ओके। तो अब इसका हम डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं, डेसिमल वैल्यू ऑफ 0 0 0 1 इक्वल्स टू 1, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन सही है। तो हम क्या करेंगे, ई प्लस 1 बिट लेंगे, हम कितना लेंगे, ई प्लस 1 बिट। तो ई प्लस 1 बिट में कितना आ जाएगा, यानी 5 बिट। तो 5 बिट कहाँ तक होगा, 0 0 0 1 1, यानी ये वाला 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अब 0 0 0 1 1, अब इसका हम डेसिमल वैल्यू निकालेंगे, डेसिमल वैल्यू 0 0 0 1 1, तो इसका डेसिमल वैल्यू कितना होता है 3, ओके। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 प्लस 1 कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का, तो ये हो जाएगा 4। तो हम अपने डिक्शनरी में देखेंगे कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सा सिंबल है। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा सिंबल होता है, हमारा होता है डी, ओके। तो यहाँ से मिला मुझे एक नेक्स्ट एलिमेंट मिला, तो अगेन ट्री अपडेट होगा, एनवाईटी नोड अगेन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो हमारा ट्री कैसा बन जाएगा, 3 ये हो जाएगा एनवाईटी, यहाँ पे मिल जाएगा आपका डी, ये आर है, ये हो जाएगा आपका ए। तो एनवाईटी की वैल्यू 0 होती है, हमें पता है। डी का अकरेंस एक बार है, यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1। आर का एक्चुअल वेट 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये और रूट नोड में वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। तो ये हो गया हमारा अपडेटेड ट्री, ठीक है। तो अगेन फिर हम देखते हैं बाइनरी स्ट्रिंग में आगे क्या दिया हुआ है। पहले हम हॉफमैन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट को 0, राइट को 1 0 1 0 1, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है 0, रूट नोड से हम चलते हैं। तो 0 पहला जो बिट है वो 0, यानी हम इधर हमारा मोमेंट इधर होगा, फिर नेक्स्ट बिट क्या दिया हुआ है, फिर 0, फिर नेक्स्ट बिट कब क्या दिया हुआ है 0। ये तब तक हम देखेंगे जब तक हम लीफ नोड पे ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि लीफ नोड पे पहुंच गया, और लीफ नोड अगेन क्या निकल के आया, एनवाईटी नोड। तो फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एनवाईटी नोड पे आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे का 4 बिट कंसीडर करेंगे। यानी ये जो 3 0 था, ये किसके लिए लिखा गया था, एनवाईटी नोड के लिए। यानी ये जो वैल्यू थी 3 0, ये था एनवाईटी नोड, ओके। नेक्स्ट तो हम क्या अब एनवाईटी नोड हमें फाइंड हो गया, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 बिट लेंगे, ओके। तो हमारा नेक्स्ट 1 0 1 1, इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे। डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 1 0 1 1, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हो जाएगी हमारी 11, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे, 11 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो हम दूसरे वाले कंडीशन पे जाएंगे। दूसरा वाला कंडीशन हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी जो वैल्यू दी हुई है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 11 इज ग्रेटर देन आर, इट मीन्स ग्रेटर देन, सॉरी, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, यानी 11 इज ग्रेटर देन 10, यानी सबसे लास्ट वाली कंडीशन सही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डेसिमल वैल्यू ऑफ ई बिट प्लस आर प्लस 1, तो डेसिमल वैल्यू हमारी कितनी आई 11, आर की वैल्यू हमें पता है 10 होता है, प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 22। तो अब हम देखेंगे कि जो डिक्शनरी है वहाँ पे 22 पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो 22 पोजीशन पे हमारा अल्फ़ाबेट आता है वी, ओके। इसका मतलब ये जो 1011 सिंबल था, ये किसके लिए था, वी के लिए, ओके। इसके बाद हम ट्री में अपडेट कर लेते हैं। तो जब ट्री को अपडेट करेंगे तो अगेन एनवाईटी नोड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा,
और हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से ट्री मिलेगा। ओके, तो अब हम इस ट्री में एक चीज़ देखेंगे कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है हॉफमैन का कि राइट चाइल्ड जो होता है हमेशा लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस लेवल में अगर हम देखें तो लेफ्ट चाइल्ड जो है वो राइट चाइल्ड से बड़ा है, यानी यहाँ पे हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट लेवल में भी देखें तो राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड से छोटा है, तो यहाँ भी हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कोड कर लेते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1। तो हमारा जो एक्चुअल अपडेटेड ट्री होगा, एक्चुअल अपडेटेड ट्री, ये नोड इधर आ जाएगा और ये नोड इधर चला जाएगा। ओके, 5 2 का पोजीशन लेफ्ट हो जाएगा, 3 का पोजीशन हमारा राइट हो जाएगा, R का पोजीशन 3 के लेफ्ट में आ जाएगा और उधर 2 चला जाएगा। ओके, D हमारा क्या है, 2 के राइट में है, और ये एज इट इज हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा NYT और ये 1। तो 0 1 1 1 2 3। ओके, ये कोड निकला। ठीक है, तो यहाँ तक हमने निकाल लिया था। उसके आगे हम अगेन रीड करते हैं 0, तो फिर रूट नोड से हम चलते हैं 0 की तरफ। जैसे ही 0 की तरफ गए तो हमें क्या मिल गया, लीफ नोड। ओके, लीफ नोड मिल गया। इट मीन्स ये जो 0 कोड किया गया है तो लीफ नोड पे कौन सा एलिमेंट है, A, यानी ये जो 0 है किसके लिए कोड किया गया है, A के लिए, यानी 0 जो था वो किसके लिए कोड हुआ, A के लिए। ओके, यानी ये 0 A के लिए। ठीक, ओके, और फिर ट्री में अपडेट कर लेते हैं। A अब कितनी बार, पहली बार तो आया नहीं, दूसरी बार इनकाउंटर्ड हुआ है, तो क्या होगा, इसके एक्चुअल वैल्यू में हम +1 कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसी में अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे A की वैल्यू 2 है, अब वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ओके, 3 + 3 यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, 1, तो रूट नोड से हम नीचे की तरफ चलते हैं, लीफ नोड की तरफ, तो यहाँ पे आए 1। ओके, उसके 1 के बाद क्या दिया हुआ हमारा, 0 0। अगेन मुझे यहाँ लीफ नोड मिल गया, लीफ नोड मिल गया, और लीफ नोड ये जो है NYT नोड भी नहीं है, यानी 1 0 जो कोड लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है, R के लिए। तो यहाँ पे हमें वैल्यू 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या सिंबल मिला, R। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब रूट से हम चलते हैं, 1 यानी इधर आएंगे, फिर क्या है 1 इधर, फिर क्या है 0, फिर 0, यानी 1 1 0 0 1 1 0 0। लीफ नोड क्या मिला मुझे, NYT नोड मिला, यानी 1 1 0 0 किसके लिए कोड लिखा गया था, NYT के लिए। ठीक है, तो जब भी NYT कोड हमारा आएगा लीफ नोड में, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 4 बिट को हम रीड करते हैं। नेक्स्ट या 4 बिट, या हम उसको कहते हैं E बिट को रीड करेंगे। तो नेक्स्ट 4 बिट क्या है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे सॉरी ट्री में अपडेट भी कर देंगे। यहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी अब, तो ये हो जाएगा 3 की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 + 2 सॉरी 4 + 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट 4 बिट क्या है हमारा, E बिट हमारा क्या है 0 1 0 1। ओके, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, तो डेसिमल वैल्यू हमारी आ गई 5। अब कंडीशन चेक करेंगे, 5 इज़ लेस देन 10, कंडीशन हमारी सही है। ठीक है, तो हमारा क्या क्या लेंगे हम, अब हम नेक्स्ट E + 1 बिट लेंगे, यानी पहली कंडीशन है तो E + 1 बिट लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0, ये पूरा आ जाएगा, यानी 1 0 1 0 1 0। ओके, तो इसकी डेसिमल वैल्यू हम निकालेंगे, डेसिमल वैल्यू ऑफ 0 1 0 1 0 कितनी आ गई 10। अब इस 10 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, यानी 10 + 1 = 11। अब डिक्शनरी में देखेंगे कि 11th पोजीशन पे कौन सा सिंबल स्टोर होता है, तो कौन सा सिंबल होता है हमारा K।
ओके, यानी ये सिंबल था हमारा, ये सिंबल किसके लिए लिखा गया था, के के लिए। ओके, तो हमारा डिकोडिंग के बाद मैसेज क्या मिला, ए आर, आर के बाद मुझे मिला डी वी ए आर के, यानी ये मेरा ओरिजिनल मैसेज था जिसको इनकोडिंग करके रिसीवर एंड पे भेजा गया था। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से हम बाइनरी स्ट्रिंग दिया होगा तो उसको हम डिकोड करेंगे। ठीक है, एट द रिसीवर एंड। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।